सेक्शन 302 कत्ले अमद मर्डर हो गया, FIR करवाई, 5, 7, 10 मुल्जमान के नाम लिखवा दिए, फलां के हाथ में राइफल थी, फलां के हाथ में डंडा था, फलां की इमा पर किया गया। कोई 302 में आ गया, कोई 148 के अंदर, 34 में आ गया, कोई फिर 109 के अंदर आ गया। 5-7 लोग शामिल हो गए इसके अंदर। मुल्जमान ने बेलें करवाई, चंद एक की हो गई, किसी की नहीं हुई। कुछ माह के बाद ट्रायल चला और मुल्जमान बरी हो गए। वजूहात क्या है? इतना स्ट्रॉन्ग ऑफेंस है, इतना तगड़ा पर्चा है, फिर भी मुल्जमान बरी हो जाएंगे। उसकी वजह क्या है? दिस इज मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। बहुत इंफॉर्मेटिव और प्रैक्टिकल टॉपिक है आज हमारा। जुर्म चाहे जितना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर आप उस ऑफेंस के अंदर फैब्रिकेशन करेंगे, अगर मारने वाला, मर्डर करने वाला, पिस्टल चलाने वाला ए है और आपको लगता है कि नहीं, ए कोई इतना तगड़ा बड़ा बंदा नहीं मेरे मुखालफिन में से, मैं अपने मुखालफिन में से सी और डी को रखता हूं मेन। आप ए की जगह पर सी और डी को रख देते हैं कि जी इन्होंने फायर किया और मेरे बंदे के ऊपर फायर लगा और उसकी डेथ होगी। आप साथ में ई और एफ को भी डाल देते हैं कि जी इनकी इमा पर फायरिंग की गई। में जे और एच को भी रख देते हैं कि ये लोग भी शामिल थे, इन्होंने हल्ला बोला कि आज इसको मजा चखाते हैं। अब दरअसल जो वकुआ हुआ मेरे एक्सपीरियंस में वो ये कि ए और बी के आपस में कोई इशू था, वहां पर लड़ाई हुई, वहां पर कोई इशू बना, या फिर ए अपने घर में बैठा था या एक सी जगह पर था, बी वहां से आया, उसने पिस्टल निकाला और ए को मार दिया। जेन्युइन वकुआ, मेन अकरंस, जेन्युइन अकरंस तो ये था। मगर ए के घर वालों ने क्या किया, उन्होंने बी को मिनिमाइज जगह पर रखा, सी और डी जो कि तगड़े बंदे थे उस दूसरे मुखालफिन की पार्टी में से, उनको मेन जगह के ऊपर रखा, एच और आई को भी रख दिया, डी और सी को भी रख दिया। इतने लोग इन्वॉल्व कर दिए, कोई मुशावरत में, कोई ललकारा मारने में, कोई मजा चखाने के अंदर, कोई फायर मारने में। क्या बनेगा? बेल स्टेज के ऊपर चूंकि जुर्म हीनियस नौयत का है तो कोर्ट्स भी देखेंगे कि कहीं मुल्जमान को छोड़ दे तो ये एविडेंस की टेम्परिंग ना करेंगे, तो वो बेल की हद तक कुछ रिस्ट्रिक्शन जरूर लगाएंगे। बट जब ट्रायल में डीपर ऑब्जर्वेशन में केस जाएगा, एक एक चीज खुल के सामने आएगी। तफ्तीशी आपके केस के अंदर कोई जिन नहीं है कि वो हर चीज को आपकी मर्जी के मुताबिक बना देगा। जो चीजें जैसी होंगी उन्होंने उनको वैसे ही लिखना और साबित करना है। सी और डी ये साबित कर देते हैं कि जनाब हम तो वकुए पर मौजूद नहीं थे, जो हम पर वकुआ डाला गया, हम तो फलां जगह पर थे। वो प्ली ऑफ एलिबाई ले लेते हैं, वो कोई ऐसा एविडेंस सबूत पेश कर देते हैं। जे और आई भी कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर देते हैं। तो जब वकुए की एथेंटिसिटी, जब वकुए की सच्चाई ही दांव पर लग जाएगी, तो चाहे जुर्म जितना ही बड़ा क्यों ना हो उसमें सजा नहीं होती, उसमें मुल्जमान बरी हो जाते हैं। तो ये चीज ज़हन नशीन कर ले, 302 के अंदर ये काम हरगिज ना किया करे। हमारे माशरे में अक्सर ये इशू रहता है कि जी तफ्तीशी ने पैसे खा ले, उसने तफ्तीश गलत कर दी, साडा वकील वेग गया, जज जड़ा उन्हें पैसे खा ले, या जज ने सही फैसला नहीं किया, या जज ने उस तरीके नाल एविडेंस नहीं देखा। तो ये एलिमेंट हमारे माशरे में है, जबकि दरअसल ये बात नहीं। तफ्तीशी पैसे क्यों खाता है, वकील क्यों बिकता है, जज ने पैसे क्यों खा ले, ये बातें नहीं है। असल बात, असल कमी कोताही हमारे अंदर है। हम वकुए की टेम्परिंग ही इतनी करते हैं, उसकी फैब्रिकेशन ही इतनी ज्यादा करते हैं कि हम जेन्युइन चीज को खुद से छुपा लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो बी है वो माड़ा बंदा था, वो किराए का कातिल था, वो छोटा था, वो नौकर था, हम उसको सजा नहीं दिलवाना चाहते। हमारा मकसद किसी उस खानदान के तगड़े बंदों को इस केस में इन्वॉल्व करना है, तो वो हमने वक्ती कर भी दिया। स्टेट ने हमारे साथ हमदर्दी करते हुए, पुलिस ने हमारे साथ हमदर्दी करते हुए उन बंदों को नॉमिनेट कर दिया जो हम चाहते थे, जो तगड़े बंदे थे हमारे मुखालफिन में से। बट नॉमिनेट करना और सजा होना ये दो अलग प्रिंसिपल हैं। ये जरूरी नहीं कि जिनको हम नॉमिनेट कर रहे हैं उनको सजाएं भी हों। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब वो ट्रायल के अंदर अपनी एविडेंस में, अपनी विटनेसेस के साथ, अपनी किसी प्ली ऑफ एलिबाई के साथ ये साबित कर देते हैं कि हम वकुए पर मौजूद नहीं थे, तो आपका एक झूठ आपके पूरे केस को कोलैप्स कर सकता है। आपका एक झूठ आपके पूरे केस को खत्म कर सकता है। पूरा केस आपका झूठ पर मबनी होगा। तो जब भी FIR करवाएं, हकायक के ऊपर मबनी करवाएं, या फिर अगर FIR आपने करवानी है और आप आई विटनेस नहीं, तो फिर सिंपल FIR लिखवाएं कि जी मेरा फलां बंदे का मर्डर हुआ, मुझे खबर मिली, मैं वहां पर पहुंचा तो उसकी डेड बॉडी पड़ी थी। आगे तफ्तीशी जाने, प्रोसिक्यूशन जाने, स्टेट जाने, अदालत जाने। इसके अंदर आपको फायदा ये मिलेगा कि अगर आपके मुल्जमान एक बार बरी हो जाते हैं, आप फिर से केस को इनिशिएट करवा सकते हैं तफ्तीश चेंज करवा के। लेकिन जब आपने किसी पर इल्जाम लगाया और वो मुल्जमान बरी हो गए, तो देन आप सिर्फ उसकी अपील में जाएंगे और वहां पर भी कुछ नहीं बनना। फिर आप अपने वकुए को, अपने मौकफ को बदल नहीं सकते। तो बेहतरीन FIR कैसे करवानी है हीनियस ऑफेंसेस की, इसके ऊपर मेरी डिटेल से वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएगी। सो स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब द चैनल और पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। वस्सलाम।